राधे राधे आप सभी बहनों को। एक बहन ने कमेंट किया था कई दिन पहले माई मास के महीने में क्या क्या नेम होते हैं। तो अब तो मेरी बहन देखो, अब तो ये मावस आने वाली है। नेम तो इसके कार्तिक के जैसे था, स्नान करने का और एक टाइम भोजन करने का, दान पुण्य करने का। तो देखो कथा कहानी सुनने का। नेम तो इसमें कार्तिक के जैसे ही हैं। तो इसमें तिल का दान करने का बहुत महत्व है। और माई मास की ये मावस आने वाली है, इसको मौनिया मावस भी कहते हैं। और उस दिन मौन रहना चाहिए। और बड़ा महीना है ये, तो रातें जगह भी इसको देती हैं। एक बहन ने कमेंट किया था राम लक्ष्मण की कहानी में व्रत किया जाता है, कैसे क्या भोजन किया जाता है व्रत। तो इसमें मेरी प्यारी बहन देखो, इसमें आप 6 महीना संक्रांत से सुनने लगे हो तो आपको 6 महीना हो जाएगा। उस दिन आप 6 गिट तो लेना, 1 गिट अलग रख लेना और 6 अलग, तो यानी 7 हो गया। तो 6 गिट लेके उस दिन पहली बार गिट से चढ़ाते हैं। गिट तुलसा जी में चढ़ा देना, मंदिर में चढ़ा देना और कंवारी कन्या को दे देना, कुआ के पहाड़ पे चढ़ा देना। एक रास्ता में, ये तो रास्ता में रख देना, और नहीं तो किसी में कोई रास्ता में कोई जाती हुई हो उसको आप दे देना। एक सासू जी को दे देना। सासू जी अगर किसी के नहीं है तो आप किसी ब्राह्मणी को दे सकते हो। और एक में से आप वो जो अलग रखा है उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा ले लेना, पूरा तो नहीं खाया जाएगा। और आप जैसे व्रत में भोजन करते हैं एक टाइम, इस तरीके से आप भोजन कर लेना। फिर 6 महीने बाद में, 6 महीना फिर खानी सुन के 6 महीने बाद में फिर आप फल चढ़ा देना इसी तरह। तो फल में फल लेना, जैसे सेब हुआ और ऐसी चीज लेना, मतलब जो आदमी के उसमें रहती है वो फल लेना। इस तरीके से वो चढ़ा देना, उसमें से भी पहले फल ले लेना और फिर बाद में आप भोजन कर लेना। फिर लास्ट में 6 महीने बाद में आप गूंदगिरी का लड्डू बना लेना, 7 लड्डू बना लेना। 6 लड्डू तो इसी तरह से दे देना और 1 लड्डू पहले आप उसमें से ले लेना और फिर भोजन कर लेना एक टाइम ही जो। और एक माँ के 2 बेटान को बुला के 2 धनुष बाण आते हैं, आपकी श्रद्धा अनुसार मंगा लेना। आप छोटे बड़े कैसे लाओ, जैसे 2 धनुष बाण ले आना। एक माँ के 2 बेटे को बुला के और उनको भोजन करा देना। मन में ये भावना रखना, आज मैंने राम लक्ष्मण जी को मेरे घर पे बुलाए हैं, उनको मैं जिमा रही हूँ। जिमा के उनको तिलक काट के उनको जो आप कपड़े लेके आते हो बच्चों का, उनको आप दे देना और धनुष बाण रख देना, दक्षिणा रख देना। तिलक काट के ये उनको दे देना और फिर पैर छू लेना। इस तरीके से इसका नियम है। और एक बहन ने कमेंट किया था राम राम लेने का और राखी बांधने का क्या नियम है। तो मेरी प्यारी बहनों देखो, राम राम लेने का संक्रांत से ही ली जाती है। उस दिन राम राम करके 1 रुपया उसको दे दो और हाथ में जो कंगन डोरा आते हैं उसको राखी बोलते हैं। ये राम राम करके वो राखी उसके हाथ में बांध दो और राम राम कर लो। और एक टिकी बिंदी का पत्ता भी देती है आजकल, वो भी साथ साथ में दे देते हैं। तो इस तरीके से ये राम राम का दोनों हो जाते हैं। फिर बाद में संक्रांत पे, इस संक्रांत से लेते हैं, दूसरी संक्रांत को इसका उजीमन करना पड़ता है। उजीमन में राम राम की तो
बालाजी के चोला चढ़ा देना और एक चांदी का सिक्का बालाजी के रख देना। आप चोला चढ़ा के बालाजी के एक सिक्का चांदी का चढ़ा देना। अगर चांदी का आप कई बहनों से नहीं श्रद्धा होती है तो आप 100 रुपये चढ़ा देना। इस तरीके से राम राम का तो ये बालाजी के हो जाता है। और कई भांजा को बुला करके नहीं, भांजा को भी जिमा के उसको भी आप दे सकते हो। ये तो राम राम का है। और जो अपन राखी बांधते हैं वो राखी का 2 राखी आएंगी चांदी की, तो वो राखी ये तो राधा कृष्ण जी के आप बांध देना और उनके कपड़ा रख देना। ये फिर आपकी कोई घर में जैसे कोई बेटी को तो नहीं दे सकते, लेकिन ननद है, भांजी है और बुआ सास है, इस तरीके से कोई हो तो आप उनको कपड़ा दे देना और वे राखी मंगा के चांदी की वे राखी आप दे देना। इस तरह जिमा के इस तरीके से इसका उजीमन होता है। इस तरीके से ये इसका उजीमन किया जाता है। तो इस तरीके से देखो कई कमेंट आए मेरे पास है जो, और एक बहन ने कहा था कि हमारी शादी है तो आप हमें वो बधावा गाते हैं, बधावा हमें बताना। तो बधावा मैं आपको दूसरे वीडियो में आपको बधावा बताऊंगी। राधे राधे सभी प्यारी बहनों को। और देखो इस तरीके से ही